फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ ट्यूसडे और आज फरमाइश आई है आयु की तरफ से सैंडविच बनाने के लिए ब्रेकफास्ट में, और आयु के पापा की तरफ से पास्ता, और लंच में मैं कुछ भी बना सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए बनाते हैं। टी वगैरह हम लोगों ने पी ली। तो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि काफ़ी लेट हो जाऊंगी, तो मैंने संजू से बोला कि आप भी सैंडविच ही खा लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, सैंडविच ही बना लो। और नाइट में जो मटर पील ऑफ किया था मैंने सोचा कि फ्रिज में रख दूं, बट वो गीला था तो फिर मैंने उसे बाहर रख दिया। और आज मैं लंच में बनाऊंगी सोयाबीन की सब्ज़ी, तो मैंने उसे गर्म पानी में बॉयल कर लिया है। सैंडविच के लिए मैंने सारी सब्जियां भी चॉप कर ली है, और मैं सोच रही थी कैरेट को भी करूं, बट कैरेट काफ़ी दिनों का था तो वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने कैरेट को फेंक दिया। और ओनली मैंने ऑनियन एंड कैप्सिकम लिया हुआ है। और अब थोड़ी देर तक पकाऊंगी सॉल्ट डाल करके। इसमें जो भी पानी है वो ड्राई हो जाएगा। आफ्टर देन मैं इसमें मेयोनीज वगैरह मिक्स करूंगी। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ना, काफ़ी इजी होता है और फटाफट से बन भी जाता है। जो भी आपके पास सब्जियां हैं उसे चॉप करो और फटाफट से बना लो। और यहाँ पे देखिए हम दोनों काम कर रहे थे तो आयु कैसे पीछे रहता, तो ये भी अपना जो हॉल है वो सही कर रहा है और अपने टेंट को भी क्लीन कर दिया। उसके बाद बोलता है आप लोग यहाँ पे नहीं बैठना क्योंकि मैंने क्लीन कर दिया है। तो मैंने बोला बाद में फिर से क्लीन करना, अभी बैठने दो, बट वो रोने लगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो दूसरे ही रूम में बैठ जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। तो मैंने जो ऑनियन था, टोमेटो था, सबको चॉप्ड करके ही बनाया है। पहले मैं सोच रही थी ग्रेवी वाला बनाऊं, फिर बट फिर मैंने सोचा कि चलो इसी तरीके से बनाती हूँ, फटाफट से बन जाएगा। क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो सैंडविच हो जाएगा, फिर रोटी के साथ ही लंच में खाना होगा इसे। राइस के साथ रहे तो ग्रेवी वाला बनाना ही पड़ेगा, बट रोटी के साथ इसके साथ ऐसी वाली ग्रेवी भी चल जाती है, तो ये भी कभी कभी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑनियन कट कर लिए थे और 1 टोमेटो कट किए थे। बहुत सारे मीन्स 2 ऑनियन कट किए थे और 1 टोमेटो। और उसके बाद उनको अच्छी तरह से पकाया था। फिर जो भी ड्राई मसाले थे उनको भी मैंने डाल करके बहुत अच्छी तरह से पका लिया था। और मैंने आज जो है सोयाबीन को नहीं तला था पहले, क्योंकि संजू बोलते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है तला हुआ, तो इसलिए मैंने जो मसालों के साथ 4 से 5 मिनट तक पकाया था। आफ्टर देन मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ऊपर से बहुत सारा धनिया डाल दिया, और अब ऑलमोस्ट होने वाला है रेडी। और यहाँ पे मेरा सैंडविच भी ओवन में बन रहा है। तो आयु तो बहुत देर से वेट कर रहा है कि सैंडविच कब बनेगा, उसे लग चुकी थी भूख इस वजह से। वैसे मैंने एक बनाना दिया था, बट फिर भी है ना, भूख लग जाती है सैंडविच के नाम पे। तो यहाँ पे मेरा सोयाबीन की सब्ज़ी हो चुका है रेडी, और संजू भी नहा करके आ गए हैं, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ उनके मतलब टिफ़िन में देने के लिए। वैसे तो ये अभी सैंडविच खा करके ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सैंडविच हो चुका है रेडी, और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। आयु ओनली 1 पीस ही खाता है और उतने में उसका स्टोमक फुल हो जाता है, बट उसे चाहिए ही होता है खाने के लिए सैंडविच, उसे टेस्टी लगता है। उसके बाद में दोबारा बोलूँगी कि और खा लो तो नहीं खाएगा, क्योंकि ये हैवी भी होता है ना चीज़ वाली सैंडविच, इस वजह से तो मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। फिर मैंने उसके लिए लंच में बनाए थे घी वाले पराठे, तो मैं लंच में उसके घी वाले पराठे दे दूँगी। मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलिन के कंटेनर थे, जिसमें कि एक तो फिनिश होने वाला था, बस थोड़ा सा था, तो उसको मैंने जिसमें ज़्यादा था ना उसमें डाल दिया, और जो थोड़ा सा था उसमें मैंने थोड़ी सी सैनिटाइज़र मिक्स कर दी और वाटर, और इसको बना दिया मतलब DIY मेरा उसमें मिक्स हो गया कॉलिन और सैनिटाइज़र एंड वाटर। तो इसी की हेल्प से मैं अपना गैस चूल्हा और जो भी क्लीन करने के लिए डस्टिंग के बाद जो भी क्लीन करना होता है ना, उन सबको मैं करूँगी। किचन की क्लीनिंग करने के बाद अभी रूम की क्लीनिंग करनी है, बेड वगैरह सही करनी है। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ अपने स्किन की कर लूँ थोड़ी सी केयर, क्योंकि 1 वीक हो चुके हैं, मैंने स्किन पे अभी कुछ लगाया नहीं था इस वजह से। और ये काफ़ी इजी है और इफ़ेक्टिव भी होता है, तो मैं इसे वीक में 1 टाइम तो लगा ही लेती हूँ। वैसे सर्दियों में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बट अब गर्मी में तो कुछ भी फेस पे लगाओ ठंडा ठंडा सा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब तो स्किन का केयर ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया था टोमेटो, और टोमेटो में मिक्स किया था मैंने शुगर, और उसी को लेकर के मैंने अच्छी तरह से अपने फेस को किया था रब। तो ये
उसके बाद 20 मिनट्स रखने के बाद मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया था और आफ्टर दैट मैंने कोकोनट ऑयल लगा लिया है। तो देखिए मेरा फेस कितना शाइनी हो गया है। और आयु देखिए कहाँ छुपा पड़ा है, अपने टेंट में खेल रहा है। और उसके बाद स्किन केयर करने के बाद मैं फिर से आ गई थी अपने हॉल की डस्टिंग करने के लिए। मैंने कुशन की कवर और सोफ़े की कवर ये सब को कर लिया था सही तरह से अरेंज, और बस मुझे डस्टिंग करनी थी लिविंग रूम की। देन मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे मैंने संडे को ही जो उलन वाले बेडशीट थे ना उनको मैंने हटा दिए थे, और ये वाले बेडशीट मैंने, ये पॉली कॉटन है, इनको मैंने बिछाए थे यहाँ पे। तो अब मैं इनको कर लेती हूँ अच्छी तरह से अरेंज। वैसे संजू सही मतलब करके गए थे कम ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड, बट अच्छी तरह से उन्होंने नहीं किया था। तो मैंने सोचा दिन में एक बार तो पूरी अच्छी तरह से इसको क्लीन करके रख देना चाहिए। उसके बाद नाइट में भले ही थोड़े बहुत ऊपर से क्लीन करके रख दो। तो यहाँ पे मैंने बेड शीट को अच्छी तरह से बिछा लिया है, और अभी तो ये वाले उलन वाले ही कंबल ओढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी ठंड नहीं गई है। और मुझे तो मॉर्निंग में हल्की हल्की कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, तो मैंने उलन वाले पहने थे जो जैकेट है। उसके बाद मैंने आफ्टरनून में ये जो डेनिम के है वो जैकेट पहन लिए, क्योंकि आफ्टरनून में ठंड तो नहीं लगती है और काम करने में गर्मी भी हो जाती है, बट फिर भी मैंने हल्की फुल्की सी डेनिम की जैकेट डाल ली थी। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे कपड़े थे जो मैं 2 दिन से सोच रही थी फ़ोल्ड करके रखने के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आज टाइम था तो मैंने सोचा चलो इसे भी फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। और जो मेरा ये लोग अभी आपने देखा ना, ये जो मैं सूट एक ही टाइप के बहुत सारे फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये मेरे पास 6 हैं, और इनको मोस्टली गर्मी में ही पहनती हूँ। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा ठंडे भी नहीं करते, ये पॉली कॉटन टाइप के ही हैं। तो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि मुझे आयरन नहीं करना पड़ता है। तो अगर कहीं भी फटाफट से जाना हो ना तो मैं इनको वियर कर लेती हूँ और चली जाती हूँ। और सारे कॉटन का अगर लो तो उनको आयरन करके और रखो फिर हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मेरे पास ऐसे कपड़े हो जिन्हें आयरन नहीं करना पड़े, कम ही आयरन करना पड़े। और बहुत सारे मेरे पास कपड़े थे जो कि जिन्हें आयरन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो जब भी मैं पहनूंगी तो उन्हें आयरन करके ही पहनूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे कपड़े हो चुके हैं फ़ोल्ड, और अभी 1-2 उलन वाले कपड़े मेरे बाहर ही हैं, इनको भी रखना है। बट अभी फ़ैब तक तो आई थिंक पहनना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। मॉर्निंग और इवनिंग वाली ठंड तो थोड़ी बहुत है ही। और यहाँ पे जिसमें आयु के कपड़े रहते थे ना, अब मैं अपने कपड़े रखूँगी, क्योंकि संजू और आयु के जो कपड़े हैं ना वो बड़े वाले जो हमारे पास अलमीरा है वो एक तरह से वार्डरोब ही है, तो उसमें रखना है, रख लिया मैंने। और अपने सारे कपड़े जो डेली यूज के हैं ना मैं इसमें अरेंज करके रख रही हूँ। तो इसे भी मैंने अच्छी तरह से कर लिया है क्लीन, और उसके बाद इसमें रख रही हूँ न्यूज़पेपर। बेडरूम को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में, और ये जो स्टैंड है ना मुझे इसे हटाना है। संजू बोले थे कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे हटा दो। तो मैं सोच रही हूँ इसे बाहर में रख लूँगी शूज रैक की तरह। और वैसे तो बाहर में मैंने एक रखी हुई है, बट वो क्या होता है ना उस पर जो शूज रखते हैं ना, तो थोड़ा सा भी अगर पैर से लग जाए या किसी भी तरह से तो बहुत जल्दी ही गिर जाते हैं उससे जो भी शूज होते हैं। तो संजू बहुत बार बोल चुके हैं कि इसे चेंज कर दो, चेंज कर दो। तो मैंने सोचा चलो आज चेंज भी कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी तो मैंने देखा कि कॉर्न रखे हुए थे बहुत दिनों से, वो ख़राब नहीं हुए थे और एक्सपायर भी नहीं हुए थे। तो आयु बोला था कि मुझे मिल्क के साथ दे दो, तो मैंने मिल्क के साथ दिया। थोड़ा बहुत ही उसने खाया, क्योंकि वो कभी खाता तो है नहीं मिल्क में कुछ भी डाल करके, रोटी वगैरह जैसे और बच्चे खाते हैं ना, बट ये नहीं खाता है। और ये है आफ्टरनून का टाइम, और आयु को सुलाने के बाद मैं आ गई थी अपने लिए टी बनाने। और मुझे बहुत तेज़ वाली लगी थी भूख, क्योंकि मैंने वाली सैंडविच ही खाई थी। और तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं लंच भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ ओवन में गर्म कर ली, और जो सब्ज़ी है वो मैंने गैस पे ही गर्म कर ली, और मेरा टी भी बन रहा है। तो चलिए अब मैं अपना करूँगी लंच और इन्जॉय करूँगी टी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी करूँगी इन।
मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।